हेलो फ्रेंड्स, मैं तौसीफ रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिस टाइम। की टीम दिल्ली से चलकर पटना पहुंच चुकी है और जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम वक्फ़ के बारे में बताएंगे, बिहार राज्य वक्फ़ बोर्ड्स के बारे में आपको बताएंगे, उसके क्या फलाह के काम हैं और जो सियासती लोग हैं जो मुस्लिम के अंदर सियासत करते हैं, जो उनके रहबर हैं, रहनुमा हैं और यूथ्स हैं जो युवा जोश के साथ और युवाओं की कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं और ख़ास तौर पर मिली और मजहबी कामों में भी सपोर्ट करते हैं। इन्हीं ऐसे लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगा और मिलवाने के बाद उनकी स्ट्रेटजी बताऊंगा और वो किस तरीके से मिली और मजहबी और रहनुमाई के काम कर रहे हैं आवाम के लिए, समाज के लिए और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए। आपने बहुत सारे पैनल्स पे देखा होगा, बहुत सारे काम देखे होंगे कि अंजुमन इस्लामिया हॉल बन रहा है या मतलब ऐसे स्कूल्स बन रहे हैं, विद्यालय बन रहे हैं जो है, उन तरीके के आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। बट मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहूँगा कि उनके पीछे किन लोगों ने अपनी मेहनत और परिश्रम कर और समाज में यही नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे है और जो मतलब नॉर्मल आवाम और समाज नहीं जान पाती है कि डायरेक्ट हम किन से बात करें और हमारा काम किन से होगा। ऐसे ही एक अजीम शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ। यूथ हैं, यूथ आइकन की तरह मुसलमानों और रहनुमा के काम करते हैं जनाब अब्दुल बाकी साहब। अब्दुल बाकी साहब जो है यूथ हैं, युवा नेता है, युवा जोश हैं और मुसलमानों के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। मिली और मजहबी और ख़ास तौर पर युवाओं के लिए, गरीब गुरबा और मुफलिसों के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब इनकी ज़बानी सुनते हैं और हज़रत पे हम कुछ तीखे सवाल भी करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और अपने आप को वो हज़रत कहाँ देखते हैं और मिली और मजहबी को और कौन कौन से काम करेंगे। हज़रत, सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दिस टाइम्स चैनल, और हमको लगता है इससे पहले भी आपके चैनल पर हम आ चुके हैं और आपने फिर हमको मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का मेरा आपसे पहला सवाल ये है, बताएं कि वक्फ बोर्ड या जो आप लोग मुस्लिम रहनुमा है, रहबर हैं, यूथ आइकन हैं, तो आप लोग अभी तक आप लोगों ने समाज के लिए, फलाह के लिए कौन कौन से काम किए हैं, मैं स्पेशली जानना चाहता हूँ। मैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने खास करके मुसलमानों के लिए जितनी सारी स्कीम उन्होंने लागू किया और वो इम्प्लीमेंट, स्कीम्स लागू करना और उसको मतलब इम्प्लीमेंट दोनों दो चीज़ें। बहुत से स्टेट में ऐसा भी है कि स्कीम्स बस चुनावी भाषण में होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी का जुमला नहीं है। नीतीश कुमार जी ज़मीन पे काम करके दिखाने वाले मुख्यमंत्री हैं और इनके साथ बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अलहाज मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब अभी हम शुक्रगुजारी है और शुक्रगुजार हैं। इन्होंने मुसलमानों के लिए जो काम किया है वो तारीख में, तारीख के पन्नों में लिखी जाने वाले जो काम इन्होंने किया है। जैसे गरीब बच्ची की शादी के लिए बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड 25,000 रुपया उस गरीब ख़ानदान को देने का काम करता है जो असहाय महसूस करने वाले लोग हैं। वैसे मुसलमान जिनकी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, इस काम को चेयरमैन साहब ने स्टार्ट किया और हर ज़िला में इस काम को इम्प्लीमेंट करके दिखाया और 25,000 रुपया एक बच्ची की शादी में चेयरमैन साहब देने का काम करते हैं। और हम इसके लिए पूरी मुसलमान कम्युनिटी, खास करके जनता दल यूनाइटेड माइनॉरिटी सेल और बिहार की आवाम इनका शुक्रिया अदा करता है कि ये पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ रात दिन चेयरमैन साहब इसी में लगे रहते हैं कि मुसलमानों का भला कैसे हो, बच्चे कैसे पढ़े, तालीम कैसे ली जाए, गरीब फैमिली भूखी न रहे, कैसे खाना खिलाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, मुसलमानों की तरक्की कैसे हो। और यही सपना हमारे मुख्यमंत्री जी का है। उनके सपना को साकार करने के लिए चेयरमैन साहब रात दिन लगे रहते हैं और मेहनत करते हैं। अच्छा अब्दुल बाकी साहब, ये तो हुई चेयरमैन साहब की बातें। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो यूथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं आपका, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनको कैसे काम करना चाहिए। देखिए, यूथ के लिए जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्कीम्स किया, छात्रवृत्ति योजना 1 to 8 क्लास, 10 क्लास, अपर क्लासेस के लिए जो स्कीम्स है,
जो बच्चे पढ़ के बैठे हुए हैं घर में, उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी का स्कीम से बेरोजगारी भत्ता देने का काम कर रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने में दुश्वारियां नहीं हो, उसके लिए एजुकेशन लोन दे रहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का काम कर रहे हैं, ताकि बच्चे पैसे के वजह से उनको दुश्वारियां नहीं हो और वो बच्चे पढ़ सकें। ये काम जो कर रहे हैं कंटिन्यू सारे बच्चे के लिए, अगर कोई अपर क्लासेस में हो या 1 to 8 क्लास के बच्चे हों, उनको प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री जी देते हैं। इसके बाद अपर क्लासेस के लिए MBA करना हो, BTech करना हो, मेडिकल करना हो, उसके लिए भी हमारे यहाँ स्कीम्स है। और स्टूडेंट को कैसे मजबूत किया जाए, स्टूडेंट कभी अपने आप को असहाय महसूस नहीं करे, इसके लिए बहुत सारी स्कीमें हैं जो मैंने आपको बताई। अच्छा अब्दुल बाकी साहब, एक आप यूथ आइकन हैं, मतलब युवाओं के लिए आप बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम युवाओं को। आप उनको क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं कि वो अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनको JDU ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए और मिली और मजहबी काम वक्फ बोर्ड के साथ किस तरीके से मिलकर करें? देखिए, यही JDU एक ऐसी पार्टी है जो गरीब तबके के लोगों को या वो युवाओं को, हर कम्युनिटी के लोगों को, हर जात के लोगों को, हर मजहब के लोगों को, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, नीतीश कुमार के यहाँ ये पार्टी है। और पार्टी में समाज की तरक्की तभी हो सकती है जब युवा का समर्थन होगा और युवा चाहेंगे कि हमारा समाज कैसे मजबूत हो। सियासत ही तय करता है कि आपके मोहल्ले में स्कूल कहाँ बनेगा, सियासत तय करता है कि आपकी तालीम कैसे होगी, सियासत तय करता है कि आपके धार्मिक स्थल कैसे महफूज रहेंगे, सियासत तय करता है। इसलिए सियासी शऊर हर युवाओं के दिल में, जहन में होना चाहिए और इससे मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए। हर युवाओं को कि सियासत ही करना चाहिए, लेकिन अपने उसके साथ साथ एजुकेशन भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, बिजनेस भी जरूरी है, लेकिन सियासत भी करना चाहिए। और सियासत करना चाहिए तो नीतीश कुमार जी की पॉलिसी, नीतीश कुमार जी की सोच, नीतीश कुमार जी के फिक्र पर करनी चाहिए सियासत। अच्छा अब्दुल बागी साहब, कुछ समाजी और मिली लोग ये भी कहते हैं, मुसलमान तबके के एक बड़ा पैमाना ये भी कह रहा है हजरत कि नीतीश कुमार साहब जब से भी BJP में जुड़े हैं तब से जो है मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ वो अपना अट्रैक्शन इधर दे नहीं पा रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब मुसलमानों से वो बाइकआउट कर रहे हैं या हट रहे हैं क्योंकि वो BJP की बाकी सोच के? मुसलमानों को क्या चाहिए? मुसलमानों के अंदर में आज़ादी से लेके आज तक 74 साल की हुकूमत का रिपोर्ट, चाहे वो सच्चर कमेटी का मामला हो, चाहे वो फातमी कमेटी का मामला हो, हर रिपोर्ट में ये कहा गया कि मुसलमान दलित से ही बदतर है। ये हालत किसने किया? वो सेकुलर पार्टी ने किया। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों का बुरा हाल किसने किया? वो सेकुलर पार्टी ने किया। आज अगर मुसलमान के बच्चे BPSC निकाल रहे हैं, ये देख लिए NDA की सरकार में और नीतीश जी की सरकार में कितने बच्चे BPSC का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, UPSC का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। इससे पहले का रिजल्ट देख लीजिए आप। क्या चाहिए आपको? आपको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर डरा के, धमका के 15 साल की हुकूमत ने जिस तरीके से वोट लेने का काम किया वो बेहतर था कि अगर तालीम दी जाए, आपको सुकून से रहने का जगह दिया जाए, ये सही है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री इंसाफ करने वाले मुख्यमंत्री हैं, जो अकलियतों के साथ अगले 15 सालों में नाइंसाफी होने का काम नहीं किया। भागलपुर के दंगाइयों को यही सेकुलर पार्टी अपने आप को कहने वाली RJD गवर्नमेंट उस दंगाइयों को सम्मान देने का काम किया, जिसको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेल भेजने का काम किया। इंसाफ के साथ तरक्की और हो रही है, और इंसाफ के साथ तरक्की पर नीतीश कुमार का अज़्म है, अज़्म रहेगा। अच्छा, आप मुस्लिम और समाज को क्या मिशन और क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, अकलियतों को खास के पूरे हिंदुस्तान की पुकार है कि अब की बार नीतीश कुमार और ख़ास के मुसलमानों को, मुसलमान कम्युनिटी को शुक्रिया अदा करना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार का, कि जितना इन्होंने अकलियतों के लिए काम किया पूरे हिंदुस्तान में कहीं काम नहीं हुआ। अब देख लीजिए कि हर जिला में 70-70 करोड़, 80-80 करोड़ के लिए माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बन रहा है। आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं, दरभंगा जिला में बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया। कौन सा स्कीम? क्या चाहते हैं? बच्चे को रहने का फ्री, खाना फ्री, तालीम फ्री। ये दरभंगा के खिरवा में जाके देखिए, बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया।
मुख्यमंत्री जी को फिक्र होता है इस कम्युनिटी का भला कैसे हो। जिस रिपोर्ट के माध्यम से मुसलमानों का हाल दलित से बदतर किसने किया, इस दलित का हाल कैसे मतलब बेहतर हो मुसलमानों के लिए। खास के ये माइटी रेसिडेंशियल स्कूल का मतलब आप समझ रहे होंगे क्या है। वैसे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे जिनका कहीं कोई आसरा नहीं था, बेसहारा बच्चे थे, उसको वहाँ रखेंगे, खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, कामयाबी के मंजिल तक पहुँचाएंगे। यही है सियासत। सियासत नीतीश कुमार अपनी पावर के लिए नहीं करते, नीतीश जी समाज के सेवा के लिए करते हैं। समाज को कैसे तरक्की हो, हर कम्युनिटी के लिए काम करने वाला जो मुख्यमंत्री है वो है नीतीश कुमार बिहार का। अब बिहार के 38 जिले में स्कूल बनने का काम है। इसमें मुजफ्फरपुर में बनकर तैयार हो गया, किशनगंज में तैयार हो गया, दरभंगा में तैयार हो गया। और अब सारे जिला में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जमीन देने का काम कर रहे हैं। तो हर जिला में स्कूल बनकर तैयार हो रहा है और कई जिला में बनकर तैयार हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बाकी साहब। आपने काफ़ी जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के थ्रू जो काम हो रहे हैं और मिली मजहबी काम और प्लस अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए जो काम हो रहे हैं उन सभी पे क्या गौर व फिक्र किया जाएगा और किस तरीके से ये काम चल रहे हैं और कितना प्रोसीजर और पैनल पर चल रहा है। अब्दुल बाकी साहब ने काफ़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा और बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड किस तरीके से काम कर रही है। और अब्दुल बाकी साहब को जो यूथ का मैसेज है उसको ज़रूर फॉलो करें। देखते रहिए दोस्तों दिस टाइम। जय हिंद, जय भारत।